जय हिंद आप सभी को। अभी देखिए जो है स्टैटिक जीके की क्लास का आज 5वां दिन है। ये स्टैटिक जीके की क्लास 5वीं है और जिसका नाम क्या है, भारत की मिट्टियां। अगर आप इस अध्याय को स्टैटिक जीके की इस क्लास को पढ़ते हैं, आप यकीन मानिए इससे बाहर प्रश्न बिल्कुल नहीं जाने वाला है। और कहीं बाई चांस अगर आप इसको पढ़ने के बाद किसी भी किताब को लगाइएगा, उसेंट लुसेंट फुसेंट कौनो हो, 10 में से 9 प्रश्न सिर्फ आप इस क्लास को करने के बाद भारत की मिट्टियां कोई भी चैप्टर किसी भी बुक से पढ़ेंगे, 10 में से 9 नॉर्मल तरीके से करेंगे और एग्जाम में हर हाल में यहीं से प्रश्न आएगा। बात आती कि भारत, जैसे भाई हम अपनी जमीन के बारे में न जाने, मान लीजिए कि ये हमारा जो है इंडिया है, ठीक है। अगर हम अपनी जमीन के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर क्या जानेंगे, तब तो पूरी पढ़ाई लिखाई करल व्यर्थ हो। भाई सबसे पहले हमके क्या करे के चाहिए, अपने भारत भूमि के जमीन के बारे में जानना चाहिए। तो प्रामाणिक तौर पर भारत में मुख्य रूप से 8 प्रकार की मिट्टियां मानी गई हैं या विभाजन किया गया है मिट्टियों का। मुख्य रूप से कितने खंड में कहेंगे, 8 खंड में। यहां आप देखेंगे जलोढ़, काली, लाल, लैटेराइट, लवणीय मिट्टी है और उसके बाद आपकी जो है अम्लीय, क्षारीय, मरुस्थलीय, तमाम जो भी आप कह लीजिए। 6 गो लिखे हैं, 2 गो नहीं लिखे हैं और 2 गो आप खुद के पढ़ लीजिएगा, कहें से कि वहां से प्रश्न में नहीं आता है, ठीक है। बात आती है ये 6 जो मिट्टियां हैं, यहां से जो प्रश्न बनते हैं, कितना प्रकार के प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं, एकदम नॉर्मल तरीके से समझिएगा। आप यूपी बिहार वाले भी देख रहे होंगे, कुछ राजस्थान हरियाणा के लोग फोन करते हैं वो भी देख रहे होंगे, उत्तराखंड के, छत्तीसगढ़ या जो भी अगल बगल के हिंदी भाषी राज्य हैं। तो हमारे पूरे भारत में मिट्टियों का क्रम क्या है, ये पहले अम्लीय, क्षारीय, स्टैटिक, जीके, फीके कुलहीन को हटा दिया जाए तो अब पढ़ने में मजा आएगा। इधर गुजरात है, ठीक है। अगर कहा जाए मिट्टियों का विभाजन कैसे हुआ है, ये ऊपर का खंड जो एकदम ऊपर है, मतलब कि नेपाल बॉर्डर वाला जैसे है, आप कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो है, चाइना वाइना कुल लेते हुए चले जाइए, तो मिट्टी आपको पढ़ना है कि कुल कितनी मिट्टी है। ये पर्वतीय या जो है आप पर्वतीय मिट्टी एक प्रकार से कह सकते हैं। तो वो तो कोई खास विशेष नहीं रखती, कहाँ से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फसल पूछ देगा कि कौन चीज उगाया जाता है कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में। मिट्टी के बारे में ज्यादा नहीं पूछता, उसका रीजन है। रीजन ये है कि कुल पर्वतीय पठार है। भाई आप उत्तराखंड को ले लीजिए, आधा तो पर्वतीय पठार है ना, आप जान ही रहे हैं, पर्वतीय मिट्टी है जिसको हम कहते हैं, तो उसके बारे में आप जानते हैं। वो उपजाऊ बहुत होती है, बढ़िया मिट्टी होती है, हर तरीके से आप कह सकते हैं। सबसे मुख्य भारत की जो मिट्टी है जलोढ़ है। जलोढ़ मिट्टी बनती कैसे है, कंटेंट यहां पर कम लिखे हैं, जुबान से प्रश्न उत्तर बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बोलेंगे। यदि आप सही तरीके से मेरी बात को सुने और इस मैप को समझें तो आप यकीन मानिए बहुत ज्यादा प्रश्नों को कवर कर लेंगे। हम कह रहे हैं जैसे ही पर्वत के नीचे अगर उतरा जाता है तो ये यूपी बिहार का क्षेत्र है। किसका है, यूपी बिहार का क्षेत्र है, जहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। इसमें कोसी नदी है, चाहे गंगा, यमुना, चंबल, केन, बेतवा, सतलज, काली, गंडक, सतलज भी इधर है एक तरह से, काली है, गंडक है, एक आध तो नदी इधर उधर का नाम लिया जाएगा तो ध्यान मत दीजिएगा। मुख्य रूप से गंगा, यमुना, गंडक, राप्ती नदी है, ये राप्ती है, गोरखपुर में राप्ती ही बहती है, रोहिणी नदी है, घाघरा है, सरयू है, तमाम नदियां हैं जो कि पर्वतों से निकलती हैं। अब आपसे पूछ दे प्रश्न कि बताइए जलोढ़ मिट्टी कैसे बनती है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है। आप कहेंगे नदियों द्वारा बहा कर लाए गए जल में जो मिट्टियां उठा करके फेंक दी जाए, जल में से निकाल के जौन मिट्टी बहरे फेंक देवल जाए, वही जलोढ़ मिट्टी होती है। और यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। भारत के लगभग 22% भाग पर सर्वाधिक भारत की भूमि पर मिट्टी कौन पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक भूमि पर, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। एक प्रश्न यह हो गया। सबसे उपजाऊ मिट्टी है, इतना तो आप सीख ही लिए।
और तनका से नीचवा आप घसकेंगे ना, तनी से नीचे आएंगे तो एक तरफ लाल मिट्टी निकलेगी और दूसरी तरफ काली मिट्टी निकलेगी। कहेंगे अगर महाराष्ट्र और गुजरात को टच कर लिया जाए, ये महाराष्ट्र और गुजरात वाला जो है, तो यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। मैप को समझते हुए चलिएगा, उड़ाका दल की तरह प्रश्नों को उड़ा देंगे। जलोढ़ मिट्टी के बारे में क्या है? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, इसमें खादर और बांगर है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, वैसे यूपी जीके में तो बहुत विस्तार से जलोढ़ पढ़ाए हैं, फिर भी जान लीजिए। खादर और बांगर जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। आप कहेंगे मर्दे खादर बांगर का होला, ये कौन मिट्टी है? अच्छा एक बात बताइए, आपके गांव घर के अगल बगल नदी नहर होगा, नदी और नहर होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, जब नदी का बाढ़ आता है, नदी की बाढ़ आ गई एकदम बरियार वाले जो पानी नदी के ऊपर चढ़ के गाँव गाँव जाने लगा, फिर बाद में 10 दिन के बाद खाली हो गया, तो किनरवा किनरवा देखेंगे ना, मटिया बड़ा कोमल होती है, बहुत कोमल एकदम शुद्ध मिट्टी, जौने में से कुल आध खाद बह के पानी में बहरे निकल गल होखा। तो यह खादर मिट्टी जो है ना एकदम उपजाऊ होती है। और सबसे बड़ी बात जो है, यह नवीन जलोढ़ है। नवीन जलोढ़ यानी कि नया नया मिट्टी, जबन की अभी आड़ बाढ़ आने की वजह से हाल फिलहाल में बनी है। अब बांगर मिट्टी क्या होती है? चिकनी मिट्टी आप कह लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत समय पहले जम करके बाढ़ आई होगी, अब मिट्टी उठा के फेंक दिया गया जो है रामपुर, धुन्नू, ककरही, बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, ऐसे वैसे जो है, तो जहां पर हम जो है चावल गेहूं उगाते हैं, वो मटिया को अगर आप देखेंगे ना, जहां खेती करते हैं, फसल असल उगाते हैं, वो मिट्टी जो है बांगर होती है, वह भी उपजाऊ मिट्टी है। वहां पर भी हमारे उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और इधर के क्षेत्रों में, बिहार में, इन सब क्षेत्रों में, पंजाब में चावल की खेती, गेहूं की खेती बहुत ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी इधर है, फसलें सबसे ज्यादा भारत की इधर ही उगाई जाती हैं। और ये सभी मिट्टियां जो है ना, पुरानी खेत की मिट्टियां, जिनमें हर साल हम खाद फेंकते रहते हैं, हर साल खाद फेंकेंगे, तो यह मिट्टी कौन सी होती है? बांगर होती है। अच्छा, खादर और बांगर में आप क्लियर कर लिए, और एकदम जान के जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो 8 में से एगो तो कैंसिल हो गया। अब दूसरा बात आती है काली मिट्टी की। तो आप पढ़े कि काली, अच्छा हाँ, इसका जो काला रंग है, प्रश्न बनता है कि काला रंग जब काली मिट्टी है, ओकर करिया रंग कैसे होला? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइड, साइंस के तो हम टीचर हैं, साइंस तो जबान में बसती है। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइड, इसी की वजह से काली मिट्टी जो है काला रंग की होती है। इसको एक नाम से और जाना जाता है, कई नाम से जाना जाता है, मगर मुख्य रूप से जो है एक नाम आता है रेगुर मिट्टी। इसको रेगुर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहा जाता है? रेगुर मिट्टी कहा जाता है। और एक चीज जानते हैं, चिपचिपी मिट्टी होती है, चिपचिपा जैसा, अगर बारिश हो गई ना तो पैर रखेंगे तो धस दे धस जाएंगे। अब बाद में अगर तनी से 2 दिन जो है धूप निकल गई ना तो एकदम टाइट हो जाएगी। तो यह मिट्टी जो है ना, जैसे बारिश होती है एकदम गीला हो जाती है, यानी कि जोतने लायक जरूरत नहीं है। कौनो फसल उसल बिया अगर फेंकेंगे ना तो फकदे उग जाएगा। काली मिट्टी मतलब क्या है? जैसे बारिश हुई एकदम गिलावा जैसन गील हो गया, गिलावा जैसन गील हो गया, तो आप उसको कोड़ने जुताई की जरूरत नहीं है, कुछ उठा के फेंक दीजिए, धस जाएगा बिया, और धस जाएगा तो फिर उग जाएगा। तो यह स्वतः जुताई वाली मृदा है। यह भी प्रश्न आता है, काली मिट्टी कैसी मिट्टी है? स्वतः जुताई वाली मिट्टी है। मुझे नहीं लगता कि आप इन सब प्रश्नों को भूलेंगे। अच्छा ठीक है, मान लीजिए काली मिट्टी हो गया, जलोढ़ मिट्टी हो गया। आइए जो है सबसे ज्यादा काली मिट्टी कौने राज्य में पाई जाती है? एक प्रश्न यह भी पूछता है कि सबसे ज्यादा काली मिट्टी कौने राज्य में पाई जाती है? आप कहेंगे महाराष्ट्र में। एगो प्रश्न बड़ा बढ़िया आता है एग्जाम में, अक्सर यूपी पुलिस के एग्जाम में जो है ना आ सकता है। काली मिट्टी पर जैसे हम आपको बताए हैं कि जलोढ़ मिट्टी जवन यूपी बिहार वाली है, एमन धान गेहूं जवन सब हर प्रकार का, मतलब भाई अटर मटर जो है रहर कुल उग गया ना, तो इधर तो सब कुछ जो है टमाटर प्याज लहसुन बैगन करेला कुल उग रहा है। तो हाई बताइए जलोढ़, ये काली मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या उगता है? आप कहेंगे काली मिट्टी में सबसे ज्यादा उगाया जाता है, उसका नाम है कपास। काली मिट्टी में सर्वाधिक उगने वाली फसल का नाम कपास। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। अच्छा ठीक है,
अब यही जैसा तनी से नीचे इधर आ जाइए, यही से पकड़ लीजिए इधर। अगर जब आप इधर पकड़ लेंगे तो बताइए कौन सी मिट्टी होगी। अगर आप यहां पर पकड़ लिए तो कहेंगे ये मिट्टी का नाम है लैटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लैटेराइट मिट्टी, जो कि महाराष्ट्र से लेकर के ये केरला है, महाराष्ट्र से लेकर के। एक बार आप लोग उसको उतार लीजिए, एक बार आप लोग उसे लिखने का प्रयास करिए कि उसमें दिया क्या है, क्योंकि भाई आप जानते रहेंगे तब प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए कि ये सब दिया क्या है। भाई हम बार बार आप लोग से रिपीट कर रहे हैं कि जो है स्टैटिक जीके की नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप स्टैटिक जीके की नोट्स बनाएंगे तब जाकर के बढ़िया स्कोर करेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो भाई लैटेराइट मिट्टी जो है केरल तक फैली है और सबसे ज्यादा यह केरल में ही पाई जाती है। थोड़ा बहुत आपको जो है गुजरात में नहीं दिखेगी, वैसे ये दिखेगी आपको महाराष्ट्र में, उसके दक्षिणी नीचे वाले हिस्सा में तनी मनी है। तो ये आपकी लैटेराइट मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? केरल में। काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? आप कहेंगे महाराष्ट्र में। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? आप कहेंगे यूपी में। तो तीन मिट्टियां सबसे ज्यादा पाई कहाँ जाती हैं? ये तो आप क्लियर कर लिए होंगे। तनका लैटेराइट मिट्टी के बारे में भी पढ़ लिया जाए। कह रहा है कि लैटेराइट मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक सफेद होती है और एक जो है गहरे लाल रंग की होती है। केओलिन का नाम शायद आप सुने हो तो सुने हो। केओलिन क्या कह रहा है? इसकी उर्वरता जो है सबसे कम होती है, सफेद लैटेराइट की उर्वरता सबसे कम होती है। ये तो बात मान लीजिए ठीक है भैया, सबसे कम होती है सफेद लैटेराइट की उर्वरता, सबसे अधिक होती है जलोढ़ की उर्वरता। बढ़िया फसल यहाँ उगल, यहाँ तनी मनी कम। तो इसमें क्या कह रहा है कि ओलिन के कारण जो है लैटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। ओलिन के कारण लैटेराइट मिट्टी का रंग सफेद होता है, और जबकि टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से काली मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला होता है। और यह मिट्टी सबसे ज्यादा लैटेराइट कहाँ पाई जाती है? केरल में। जब आप इन मिट्टियों को पढ़े रहेंगे आपके दिमाग में रन करेगा तो फसलें कौन सी कहाँ उगाई जाती हैं हवा में उड़ा के चले आएंगे। इसलिए कह रहा है कि मन से पढ़िए आप लोग, और भरोसा करिए आर्कस स्टडी पर, वर्दी तो दिलाई के जाएगा, इसमें कोई तो राय नहीं। अच्छा आगे चलते हैं। तो लैटेराइट वाली हो ही गया, इसका किस्सा खत्म हो गया। हाई जो है ना लाल मिट्टी वाला जो मेन हिस्सा हम बताए हैं, जैसे मिर्जेपुर से शुरू होता, तनी मनी मध्य प्रदेश का हिस्सा है, कुछ छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, पूरा ये आंध्र कर्नाटक से लेकर के ये जो एरिया है, इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। अरे लाल मिट्टी में क्या है ना कि कोनो फसल तरी आप उगा ही नहीं पाएंगे जल्दी। लाल मिट्टी बड़ा खराब मानी जाती है। पहाड़ी ढालू टाइप का जो, जैसे कर्नाटक में अगर आप जाएं, आंध्रा तेलंगाना जो भी हिस्सा है, तो वहां पर जानते हैं चाय की खेती होती है। चाय है सबसे ज्यादा, इलायची हो गया। आप इन प्रश्नों को फोकस करिए। लैटेराइट मिट्टी में भी थोड़ा बहुत उगता है। इसमें आपका कह क्या रहा है? चाय, इलायची, काजू, इसकी खेती जो है लैटेराइट मिट्टी में की जाती है। साथ ही लाल मिट्टी में भी काफी हद तक की जाती है। आप इन प्रश्नों को कवर कर ले। और एक प्रश्न आता है कि भारतीय मिट्टी में सर्वाधिक कमी, भारतीय मिट्टी में सबसे ज्यादा कमी कितने तत्वों का है? आप कहेंगे वो तत्व का नाम है जिंक। जिंक यानी कि जस्ता। इस प्रश्न को बढ़िया सा कवर। हाँ, सर्वाधिक क्षारीय मिट्टी यूपी में, इसको भी पढ़ाते हैं। देखिए मिट्टी वाले चैप्टर को यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको शायद समझ में ना आया हो, मगर 35-40 प्रश्न लगभग खत्म हो गए। यहाँ पर प्रश्नों की गिनती कम दिख रही होगी, 35-40 प्रश्न एकदम आराम से कवर हो गए, और इससे बाहर प्रश्न जाना भी नहीं है। यदि मिट्टी से किसी भी एग्जाम में प्रश्न आता है तो आप आराम से यहाँ से कर लेंगे, और थोड़ा बहुत किताब लगा लिए 10% ना, तो कुल तामझाम खत्म हो जाएगा। ठीक है। हाँ, ये क्षारीय मिट्टी जो है, काली मिट्टी तो हो ही गया। एक लवणीय मिट्टी आती है, जैसे महाराष्ट्र के बाद ये गुजरात पड़ता है, यूपी हरियाणा के नीचे है राजस्थान पड़ता है। कौन पड़ता है? राजस्थान पड़ता है। अगर डिवाइड किया जाए, जैसे आप समझिएगा हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, तब जाकर के आपको चीजें एकदम आराम से क्लियर होंगी। ये हमारा राजस्थान है जो कि पाकिस्तान से बॉर्डर बना रहा है। मान लिया जाए कि राजस्थान में 2 प्रकार की मिट्टियां हैं,
ये गुजरात को भी शामिल कर लिया जाए था। तो इधर जो मिट्टी पाई जाती है उसको मुख्य रूप से कहा जाता है लवणीय मिट्टी, यानी कि नमकीन मिट्टी। जो कच्छ का रण है, ये सब देख रहे हैं ना, समुद्र से सटा हुआ इलाका। आपको तो अच्छे से पता होगा कि गुजरात और राजस्थान से ही नमक सबसे ज्यादा निकलता है। सबसे पहले तो राजस्थान में था, अब गुजरात से नमक सबसे ज्यादा निकाला जाता है। तो ये जो नमकीन मिट्टी है, जो नमकीन यानी कि लवणीय मृदा, सबसे ज्यादा लवणीय मृदा कहाँ पाई जाती है? आप कहेंगे गुजरात में पाई जाती है। अब तनी से ऊपर जाएंगे ना तब मिट्टी हो जाती है अम्लीय। अम्लीय मिट्टी के लिए आपको पूछे तो आप कहेंगे राजस्थान। हाँ, सर्वाधिक लवणीय मृदा कहाँ पाई जाती है? ये गुजरात में पाई जाती है। अब उसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में पूछे तो इसमें तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजस्थान में ना मरुस्थल है भैया। मरुस्थल थार का रेगिस्तान कह लीजिए, चाहे उधर पाकिस्तान का भी कुछ बॉर्डर जो है राजस्थान वाला, सब मरुस्थलीय है, रेत वाला प्रदेश है। तो मरुस्थलीय मिट्टी इसी में पाई जाती है। बस तरी से आप समुद्र के किनारे चले जाएंगे तो वह मरुस्थलीय मिट्टी जो है गीला एकदम समुद्र के किनारे वाली लवणीय मृदा बन जाती है। और यह लवणीय मृदा सबसे ज्यादा गुजरात में पाई जाती है। यहाँ आपके जो है, हाँ, नोट्स बनाते रहिए भाई, आप देखते रहिए, नोट्स बननी चाहिए क्योंकि ये सबसे जरूरी है। जितने भी आपके प्रश्न बन सकते हैं पूरे के पूरे प्रश्नों को बखूबी एकदम कवर करा दिए हैं। बढ़िया से इस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा और नोट्स जो भी है बनाते चलिएगा, क्योंकि ये हर एग्जाम में स्टैटिक जीके आपको काम आने वाली है। अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। इस वीडियो को थोड़ा इधर उधर घुमा दीजिएगा ताकि जो भी लड़के हैं पढ़ सकें।